जिन लोगों की फर्स्ट एंड सेकंड में बैक लगी है उनके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल है और जो थर्ड सेमेस्टर में है उनको तो सुनना ही सुनना है। जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं जिनका कोई बैक नहीं लगा है उनको ये वीडियो इन तक जानना है, क्योंकि जो लोग आप थंबनेल पे दिखे हैं मैं वही वीडियो में बोलने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक भी पार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल से एग्जाम स्टार्ट है और पढ़ाई तो आप लोगों की फिलहाल हो ही चुकी, क्योंकि अब तो समय बचा नहीं है, कल सुबह पेपर है। और सभी को मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा ढेर सारा। भगवान जी मैं यही कहूँगी, माता रानी सबका बहुत अच्छे नंबर से इस डीएल थर्ड सेमेस्टर है अच्छे नंबर से पास हो जाएं, क्योंकि हर किसी ने अपने आप में बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अभी 3-4 घंटे पहले समय से शिक्षा पे एक मेरा वीडियो आया होगा जिसमें मैंने शॉर्टली बहुत ही जल्दी समझाया, जो भी मैंने कमेंट में लिख दिया है कि फ्रेंड्स मुझे देर हो रही थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मैंने कल बताया था। उसके साथ साथ मैं ये भी बताया कि मेरा कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात में ख़राब हो गई थी, मैंने 2 बार दवाई ली है। अब तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चल के आई हूँ। अभी दवाई शाम को लेनी है, क्योंकि अभी दवाई रखी है। और लेकिन मेरा कहने मीन्स ये है कि उसमें कुछ मैंने बाद में देखा था, तो मैंने सोच रही थी कि मैं बहुत ही शॉर्टली में समझाई हूँ, शायद किसी को ना समझ में आया हो। तो वो जितने क्वेश्चन है, अभी अगला वीडियो जस्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छे से उसमें थ्योरी, शॉर्ट वीडियो, एमसीक्यू सब कुछ सबमिट होंगे। और वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं खुद उससे मतलब मैं खुद पढ़ के जाऊँगी, मैं खुद पढ़ूँगी। और जितना भी सर ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, और आज भी मैं कॉलेज गई थी, सर ने थोड़ा मुझे सजेस्ट किया है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे लिखना है। तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि जो डाइट पे कॉपी चेक करने जाते हैं उनका अनुभव उनका अलग ही होता है फ्रेंड्स। हम लोग को शायद वहाँ तक सोचा भी ना हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम पढ़ते हैं पेपर पूरा साल और एग्ज़ाम में लिखते हैं, पर ये नहीं पता होता कि लिखना कैसे है, कैसे क्वेश्चनों को पढ़ना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स कोई रटता नहीं है, इतना सिलेबस भी होता है। और अब हम लोगों की कोई, अब हम लोग कहने में से हम लोग सीनियर हैं, एक तरीके से प्रशिक्षु हैं। हम लोग लाइफ में प्रेजेंट टाइम में अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ बेसिक बेसिक है, रटने वाली चीज़ें नहीं है। तो हम लोगों को एक तरीका अपनाना चाहिए, कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट को समझना है। तो फिलहाल इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो भी आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, जी हाँ, वही वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब आप लोगों की मतलब की बातें कहने में से है कि अब आप लोग बहुत ही स्टेप से सुनिए, एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। जितने लोगों का बैक लगा है फर्स्ट में सेकेंड में, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों का बैक लगा होगा 1 ही 2 नंबरों से, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बच्चा पढ़ता नहीं यार। हम लोग इंटर हाई स्कूल इतना बेहतरीन करके आए हैं 80-85 नंबर से, और फिर ये क्या ये डेलट नहीं कर पाएंगे? है तो बेसिक ही इतना सारी चीज़ें। लेकिन बात वही होती है कि बेसिक सारी चीज़ें जो हम लोग भूल चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और उनको भी पढ़ते भी हैं तो वो उतना दिमाग में नहीं रुकता अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो इन लोगों का बैक जो लगा है, तो शायद उन लोगों की, शायद वो पढ़ नहीं पाए होंगे अच्छे से, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनका बैक लगा वो पढ़ते नहीं है, ऐसी ये गलत बात है। शायद बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जिनका बैक नहीं लगा है उनको भी ये सुनना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये मत सोच लेना कि थंबनेल पे देखा बैक तो मेरा तो नहीं लगा, बैक मुझे नहीं देखना, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको मैं बताने वाली ये हूँ कि जब आप पेपर देने जाते हो, अधिकतर जिनका बैक भी लग जाता नहीं लगता, उनके सबके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का है, जिनका बैक लगता है, जिनका नहीं लगा है, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कहने मीन्स ये है, जैसे आपको पेपर मिला, आपने क्या किया, तुरंत नज़र दौड़ाई, देखा कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता। आपको ऐसा कभी-कभी होता होगा कि आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, आप तो बहुत सोच में पड़ गए, मुझे पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, अब क्या करें? इसको छोड़ देते हैं, जो आता है वो लिखते हैं, ठीक है? ऐसे आपने किया, तुरंत फटाफट क्वेश्चन आंसर डाला, प्रश्न उत्तर जो भी नंबर डाला और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया, वो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है? अब लिखते-लिखते आप लास्ट में पहुँच गए, बहुत से क्वेश्चन आपके बीच में पड़े, जो नहीं आते होंगे वो भी छोड़ते गए, जो आता गया वो लिखते गए। और ऐसा होता है कभी-कभी कि आप छोड़ते गए और लिखते गए क्वेश्चन, फिर बाद में क्या किया कि लास्ट में पता चला कि बेल लगी, सर ने बताया, सामने वाले ने किसी ने बोला तुरंत कि बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाओ, आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। आप क्या किया, 15 मिनट अभी मेरे तो 4 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए। अब क्या करोगे? फटाफट जैसे डाला तब तक 15 मिनट लिखने में 4-5 क्वेश्चन आपके गए, ठीक है? वो नहीं होना 15 मिनट में आप। और 15 मिनट में क्या लिख लोगे जब तुमको पहले स्टार्ट में कुछ नहीं समझ में आया, और तो 1-2 लाइनें उल्टा-सीधा बिल्कुल बागर-बिल्ला जैसी बनाई, और ना राइटिंग बनी, ना एग्ज़ामिनर को समझ में आया, ना कुछ आया, ठीक? आपने सोचा मैंने 2 लाइनें लिख दिया, मेरा छूटा नहीं, वो छूटा ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है? फ्रेंड आपको बताऊँ मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे इंटर जो फर्स्ट ईयर इंटर में जिस थी मैं, नहीं इंटर में थी, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर बोर्ड नहीं होता है, मतलब 12th जो होता है, उसमें मेरे क्वेश्चन ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया। तो ये सब चीज़ें क्या गलतियाँ जो करते-करते तभी तो मुझे सीख मिली, तभी तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक तो एक चीज़ बता दूँ, कभी-कभी जो एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर होता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनको खुद नहीं आता होगा। मेरा एक जो टीचर, एक महिला थी, उन्होंने मेरा रॉन्ग करवा दिया था, मुझे आज भी याद है। अंक की कोई गिनती थी, ठीक है? इतना याद है, जब इंटर में थी। तो कहने मीन्स आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यही करना है
कि जैसे क्वेश्चन आप छोड़ते हो वो छोड़ो मत। एक काम करो, अगर सीरियल से लिखना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीरियल से ही लिखा करो। लेकिन अगर तुमको नहीं आ रहा है मतलब क्वेश्चन सीरियल से ही लिखो, लेकिन अगर आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन वो लिखो। लेकिन क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आपको छूट जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन लिखने के बाद जो आपको आ रहा हो उसके नीचे नंबर डाल करके अगर थोड़ा भी उसके बारे में सोच पा रहे हो तो 2 लाइनें लिख के तब छोड़ो उसको। कि अगर मतलब अचानक से पेपर कॉपी आप 15 मिनट 10 मिनट बचे तो 2-4 लाइनें फिर से लिख लो। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो आप। ऐसा ही ऐसे कंपटीशन एग्जाम में होता है। जितने लोग कंपटीशन देते हैं एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, अदर जितने स्टेट वाइज या सेंटर वाइज जितने एग्जाम होते हैं, आपने देखा होगा जितने बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कर रहे होंगे। अगर आपने क्वेश्चन उसमें छोड़ा कि इसको हम बाद में देख लेंगे, तो वो बाद में देख ही नहीं पाओगे, देख तक नहीं पाओगे, लगाना तो अलग की बात है। सच बता रही हूँ मैं। मैंने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम दिए, मेरे साथ ऐसे होता था, क्वेश्चन छूटते थे, टाइम की कमी पड़ती थी। एसएससी एग्जाम तब नहीं आता था। तो ये कहने मीन्स ये है कि आप लोग ना ऐसे करो कि क्वेश्चन अगर थोड़ा भी इसके बारे में सोच पा रहे हो कि इसका मतलब ये हो सकता है, तो 2 लाइनें छोड़ दो। अगर आपको कहीं से हिंट भी मिल जाएगी, कहीं से मदद मिल जाएगी, कहीं से हेल्प मिल जाएगी, कहने का कोई बच्चा कोई बता दिया, कोई टीचर से अगर बता दिया शायद, तो आप वो 2 लाइनें मिला के अच्छी और भी लिख सकते हो। 4-5 लाइनें आपको होगी, वो क्वेश्चन तो नहीं छूटा। एग्जामिनर को ये तो पता चला कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो आपने लिखा। तो 1 नंबर हम कहते हैं 2 नंबर का 1 देगा। अगर 1 नंबर का है तो आधा देगा, कुछ तो सोचेगा ना, कुछ तो बढ़ा देगा। 1-1 नंबर आधा-आधा नंबर बढ़ा देगा, तो उसमें आपके 12 या 25 नंबर आ सकते हैं। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। लिखना कैसे है कल, अगर नहीं हेडिंग के बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें DL पास थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए बात की थी। आप जाके देख लेना कि अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो हेडिंग कैसे बनाना है, लिखना कैसे है, अब एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना है। फ्रेंड्स, कोई जो टॉप करते कुछ अलग से नहीं करते, फ्रेंड्स उनका एक लिखने पढ़ने का सोचने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं होता है। वो थोड़ी थोड़ी चक्कर में आगे निकल जाते हैं हम सबसे। तो ये चीज़ें आप लोगों को सोचना है। और कॉपी वगैरह के बारे में तो मैंने बता दिया था कैसे लिखना सारी चीज़ें। वैसे थर्ड सेमेस्टर है, आप लोग बहुत अच्छे कर लोगे क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को नहीं आता होता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन थर्ड सेमेस्टर को सब कुछ आता होगा। जो मैं आप लोग बता रही हूँ तब भी बोल लूँगा, लेकिन कुछ लोग ना गलतियाँ करते हैं। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना। और इसके जस्ट बाद तुरंत आ रहा है समावेशी शिक्षा पे बहुत ही अच्छा वीडियो, सब कुछ MCQ थ्योरी सब कुछ कंप्लीट होगा। थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब 10-15 मिनट का हो सकता है। वो मैं अच्छे से प्रिपेयर की हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ, मुझे उतना वैसे लिखना है जैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो ओके, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना कल पेपर है, बेस्ट आप लोग सभी को मेरी तरफ से। और अभी जो वीडियो आ रहा है प्लीज़ देखना मत भूलना, आप लोग सभी के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ आप लोगों को देख लेना एक बार। ओके, बाय बाय।